ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर 17 डिवीजन ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। चैप्टर 17 और 18 भगवद गीता के ऑलमोस्ट कंक्लूजन चैप्टर जैसे माने जाते हैं और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी देते हैं भगवद गीता से रिलेटेड। चैप्टर 17 में हम मेनली भगवान डिस्कस करते हैं श्रद्धा किन किन वस्तुओं में रहती है और किस प्रकार से श्रद्धा को डिवाइड किया जाता है अलग अलग गुणों में। तो हम देखेंगे किस प्रकार से ये गुण इस संसार में व्याप्त हैं। जैसे 16वें अध्याय में हमने लास्ट के श्लोकों में देखा था कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को पालन करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो शास्त्र को पालन नहीं करता है उसको परम गति सिद्धि सुख नहीं प्राप्त होता है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न आता है कि ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी की पूजा करता है, कुछ दान धर्म ये सब कुछ करता है, मान लो कोई व्यक्ति, पर उसका दान धर्म जो है वो शास्त्र पे आधारित नहीं है, परंतु उसके अंदर श्रद्धा तो है, श्रद्धा है परंतु शास्त्र पे आधारित नहीं है। उस शास्त्र के अलावा कोई और चीज़ पे आधारित है, मतलब वो मन से कुछ कार्य करता है, उसकी श्रद्धा शास्त्र पे नहीं है। तो वो व्यक्ति किस में आएगा? सत्वगुण में आएगा, रजोगुण में आएगा या तमोगुण में आएगा? ये अर्जुन का प्रश्न आता है और भगवान उस प्रश्न को उत्तर देते हैं। ऑलमोस्ट पूरा अध्याय इस प्रश्न के उत्तर में आता है। तो सबसे पहले अर्जुन ये चीज़ पूछते हैं कि जो शास्त्र के नियम को नहीं मानते हैं, अपने मन से पूजा करते हैं, वो किस में होते हैं? सत्वगुण में होते हैं कि रजोगुण में होते हैं कि तमोगुण में होते हैं? तो भगवद गीता में 4थे अध्याय में हमने देखा था, एक श्लोक आता है कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। इस तरह से श्लोक में हमने देखा था श्रद्धावान लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो शास्त्रों के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं वो अश्रद्धालु होते हैं और उनका पतन होता है। तो अर्जुन जब पूछते हैं कि इनके बीच की कोई कैटेगरी है जो कि शास्त्र को नहीं मानते परंतु श्रद्धा है उनके अंदर, कुछ नियम पालन करते हैं शास्त्रों के और कुछ नहीं करते हैं, जो उनको श्रद्धा से होता है वो नियम पालन करते हैं। वो मनुष्यों के बीच में किसी भगवान को क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तो वो किस गुण में आते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग इसी तरह से करते हैं, शास्त्र के नियमों को नहीं मान के अपने मन से श्रद्धा अलग अलग जगह पर रखते हैं, किसी बाबा को भगवान बना के उसकी भगवान जैसी पूजा करते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस गुणों में आते हैं। और भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि अगर कोई व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, तो उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार के गुण उस व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। 13वें या 14वें अध्याय में ये श्लोक हमने पढ़ा था कि गुणों के संग में आके व्यक्ति सत्य योनि या असत्य योनि को प्राप्त करता है। ये अर्जुन ने बताया था, तो भगवान ने बताया था उसी अध्याय में, और भगवान उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि संसार में जो जीव हैं उन्होंने अपने जिन कर्मों के कारण जिन गुणों को अर्जित किया है उसी के आधार पर उनकी श्रद्धा भी होती है। तो उनकी श्रद्धा सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है, तामसी भी हो सकती है। किस प्रकार से ये डिफाइन की जाती है कि कौन से व्यक्ति की श्रद्धा किस में होगी, ये भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जो शास्त्रों के नियम को जानते हैं परंतु आलस के कारण या कुछ कारणों से शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करते हैं जानते हुए भी,
तो फिर उनको प्रकृति के गुण के द्वारा अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है। दैट मीन्स कुछ लोग शास्त्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं, कुछ लोग जो शास्त्र के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति के गुण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हम अगर शास्त्र के द्वारा नियंत्रित होंगे तो हम वॉलंटरीली भगवान के द्वारा नियंत्रित होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अन्यथा प्रकृति के गुण तो हमें नियंत्रित करने ही वाले हैं। जो लोग पाप के कार्य करते हैं वो भी बोलते हैं कि देखो हम एकदम स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु वो स्वतंत्र नहीं है, वो प्रकृति के तीनों गुणों के गुलाम हैं, वो अपने मन के गुलाम हैं, उनका मन उनको हर जगह भगाता है। तो वो परतंत्र व्यक्ति हैं। स्वतंत्र वो है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो केवल भगवान पे डिपेंडेंट रहता है, वो स्वतंत्र वास्तविकता में कहलाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं देहधारी जीव ने जैसे गुण अर्जित किए हैं उसी प्रकार से उसकी श्रद्धा होती है। कैसी श्रद्धा होती है? वो जैसे मान लो किसी को पिछले के कर्मों के आधार पर उस व्यक्ति को कुछ पायलट या कुछ बनना है, और इस जन्म में अगर वो ठीक से कर्म नहीं करता है तो पहले जन्म का जो कर्मफल है उसको पायलट के जैसे बनना था, परंतु इस जन्म में उसके कर्म इतने ख़राब हैं कि वो कर्मफल कम होने लगते हैं और फिर व्यक्ति फाइनली हो सकता है कि कुछ सामान्य अवस्था में रह जाए या जो उसका डेस्टिनेशन था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो गुण के और संग के प्रभाव से और प्रकृति व्यक्ति के पिछले कामों के प्रभाव से व्यक्ति का आगे का समय डिसाइड होता है। अभी प्रश्न आता है कि अगर कोई व्यक्ति गुणों से प्रभावित है तो उसके गुणों को कैसे बदलें। वो भगवान बता रहे हैं प्रामाणिक गुरु को ढूंढ के शास्त्रों के नियम को पालन करो, चीज़ों को ध्यान से सोचो, गुरु की सेवा करो और बुद्धि योग के द्वारा भगवान की सेवा में लगो तो गुणों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अलग अलग गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के कारण मनुष्य विशेष प्रकार की श्रद्धा को प्राप्त करता है। तो जो जिस गुण में है उस गुण की श्रद्धा उसकी कहलाती है। श्रद्धा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि श्रद्धा शब्द वास्तविकता में प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं, एक लेक्चर में भी इस तरह से बताते हैं कि श्रद्धा वास्तविकता में सत्वगुण का लक्षण है। किसी भी वस्तु में सत्वगुण होना चाहिए तभी उसके अंदर श्रद्धा हो सकती है। सत्वगुण अगर जिसके अंदर नहीं होता उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, क्योंकि सत्वगुण जो है वो हमें मेंटेन करना सिखाता है। तमोगुण में व्यक्ति विनाश करता है, रजोगुण में व्यक्ति सृजन करता है, क्रिएशन करता है। तो रजोगुण में व्यक्ति क्रिएशन करता है, तमोगुण में विनाश करता है, सत्वगुण में वो मेंटेन करता है। और चूंकि श्रद्धा भी मेंटेन करने वाली वस्तु है इसलिए श्रद्धा जो है वो सत्वगुण की वस्तु कहलाती है, रजोगुण और तमोगुण की नहीं कहलाती है। तो किसी व्यक्ति का श्रद्धा किसी देवता में हो सकता है, किसी का कुछ मनगढ़ंत भगवानों में भी हो सकता है। और जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से सत्वगुण में आता है तब उसकी श्रद्धा भगवान के ऊपर फिक्स होने लगती है। और जब उसकी सत्वगुण कंटेमिनेटेड होता है अलग अलग गुणों के द्वारा तो वो देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। उसके बाद भगवान यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस प्रकार के लोगों की वो पूजा करता है। और ये अगले श्लोक में भगवान डिसाइड करते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण के होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, जो रजोगुणी लोग होते हैं वो यक्षों को पूजते हैं, और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो राक्षसों को पूजते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, इवन कई गाँवों में इस तरह से देखा जाता है कि कुछ लोग काल भैरव की पूजा करते हैं, कुछ लोग काली की पूजा करते हैं, चंडी की पूजा करते हैं, कुछ काला जादू करते हैं। जैसे कुछ एक गांव में मैं जब देखा था तो एक तांत्रिक था, वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था काला जादू में। काला जादू की क्रियाओं में हम देखते हैं किसी व्यक्ति का पुतला बना के उस व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं वशीकरण के द्वारा। उस व्यक्ति के शरीर की कुछ वस्तुएं लेते हैं, बाल या नाखून, फिर उसको नियंत्रित करते हैं। तो काला जादू, सफ़ेद जादू, ये कुछ सारे तंत्र शास्त्र में आते हैं। कुछ लोग उसको जनता की मदद के लिए उपयोग करते हैं, कुछ बाबा रहते हैं जो मदद करते हैं उसी जादू से या उस सिद्धि से, और कुछ लोग जनता को नुकसान करते हैं। जैसे फेमस एक बाबा जी थे इंडिया में, उनसे मिलने के लिए जब पीसी सरकार जाते हैं, पीसी सरकार भारत के बहुत बड़े जादूगर थे, तो वो मिलने के लिए उन बाबा जी से जाते हैं। तो वो बाबा जी के पास कुछ जादू था और ये पीसी सरकार भी उसी टीचर से सीखे थे जिससे वो बाबा जी सीखे थे। बेंगलोर में थे वो बाबा जी, बेंगलोर के पास में। तो वो बाबा जी को जब पीसी सरकार उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बाबा जी उनके पास ऐसे माला जो है, माला हवा से उड़ती हुई आती है, पीसी सरकार के गले में आ जाती है।
तो कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो आश्चर्यचकित होता कि ये कैसे किया, बाबा जी तो बहुत शक्तिशाली हैं। पीसी सरकार खुद भी जादूगर था। उसने एक दूसरी माला ऐसे ही हवा में उड़ते हुए बाबा जी के गले में डाल दी। उसके बाद बाबा जी ने उसके ऊपर पैसों की बरसात की, तो पीसी सरकार ने बाबा जी के ऊपर डॉलर की बरसात कर दी। इस तरह से वो दोनों जादू दिखाने लगे। तो बाबा जी को लगा कि अरे ऐसा होगा तब तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनका मुझ पर से विश्वास हट जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे ये भी वो जादू कर लेता है। तो फिर उन्होंने पीसी सरकार को बोला नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस मतलब मेरे फॉलोअर्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से अभी नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ना समझ होते हैं वो ऐसे लोगों को जो कि तमोगुण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं या राक्षसों की पूजा करते हैं या काला जादू करते हैं, उन सबको वो लोग भगवान जैसे समझते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी के पास भी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बोला था कि प्रभुपाद ये देखो एक नाव ये ज़मीन पे पानी पे चल सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला वो कौन सी बड़ी बात है, वो तो छोटी सी बात है। आप नाव वाले को पैसा दो तो 25 पैसा में हमें नदी पार कर देता है, या 2 रुपये में नदी पार कर देता है। तो जिस चीज़ को 2 रुपये दे के किया जा सकता है उसके लिए पूरी ज़िंदगी लगाने की क्या ज़रूरत। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बोला कि ये कोई बड़ा जादू नहीं है, बड़ा जादू है भगवत भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध करना। तो जिस सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं को पूछते हैं, रजोगुणी श्रद्धा वाले लोग राक्षसों को पूछते हैं और यक्षों को पूछते हैं, तमोगुणी श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेतों को पूछते हैं। इसके बाद जो लोग के अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती है, वो जो असुर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, श्लोक संख्या 2 से लेके श्लोक संख्या 4 तक बताया जाता है कि कौन से लोग शास्त्रों को छोड़ देते हैं लेजीनेस के कारण, आलस के कारण, क्योंकि उनको थोड़ा कठिन लगता है शास्त्रों की पूजा करना। परंतु जिसके पास विश्वास होता है वो देवताओं की पूजा करते हैं। अभी 5वां और 6वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो शास्त्रों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और शास्त्रों के खिलाफ होते हैं, उनकी श्रद्धा इतनी खराब हो, श्रद्धा तो रहती नहीं है पर शास्त्रों के खिलाफ होते हैं, वो शास्त्रों को झूठ मानते हैं, शास्त्रों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इस प्रकार के लोगों के बारे में 5वें और 6वें श्लोक में बताया गया है। ऐसे लोग जो हैं ये अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। असुरों का डेफिनेशन दिया है, जो केवल अपने अहंकार और घमंड से ही तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप शास्त्र के विरुद्ध जाके तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु को मारने के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु जिन्होंने शास्त्र को बनाया है उसको मारने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी तपस्या कैसे पूरी होगी, तामसिक तपस्या कहलाती है। असुर लोग सामान्यतः भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है भगवान विष्णु वरदान नहीं देंगे। वो या तो ब्रह्मा की या शंकर की पूजा करते हैं, और वो सोचते हैं कि ब्रह्मा या शंकर विष्णु के कॉम्पिटिटर हैं, तो उनसे वरदान लेके हम विष्णु को मार देंगे। इस तरह से सोच जो है वो आसुरी सोच है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी के स्तोत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं सभी के स्तोत्र हैं। तो जो लोग अहंकार से भर के शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं, वो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, और वो अपने शरीर को और परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, असुर कहलाते हैं। इनके कार्य शास्त्र के विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं होते हैं। जैसे असुर लोग कुछ भी तपस्या करें वो जनता के हित में नहीं होते हैं, वो लोगों को परेशान ही करते हैं। बहुत सारे असुर संसार में तपस्या किए, बकासुर और अलग अलग लोग तपस्या करते हैं असुर, परंतु संसार का भला नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो है वो संसार को हित करने की भावना नहीं है। तो उनके जब उनकी शक्ति आती है तो उस शक्ति के द्वारा वो संसार को परेशान करते हैं, फिर भगवान को आके उनको ख़त्म करना होता है। इनके जो तपस्या होती है वो काम भावना से प्रेरित होती है और आसक्ति से प्रेरित होती है, और केवल घमंड में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो तपस्या करते हैं। अपने मन से कुछ तपस्या बनाते हैं और करते हैं। जैसे आप देखें, तपस्या कोई भी तपस्या जो है भगवान की भक्ति के लिए करनी चाहिए। एकादशी व्रत ये सारी चीज़ें भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। केवल राजनीतिक चीज़ों के लिए अनशन करना या सोशल चीज़ों के लिए अनशन करना, ये सब शास्त्रों में नहीं लिया है, शास्त्र के विरुद्ध है, ये सब तमोगुण का माना जाता है। जैसे आजकल कई पार्टियाँ होती हैं, अनशन में बैठ जाती हैं, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाएंगे, अनशन करेंगे, ये सब शास्त्र में नहीं दिया है। शास्त्र में जो कठोर व्रत दिए हैं भगवान के लिए करने के लिए दिए हैं।
अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए नहीं होता है, वो सब तमोगुण के व्रत कहलाते हैं, असुर लोग वो व्रत करते हैं। इसके बाद भगवान 7वें श्लोक से लेके 7 से लेके आगे तक भगवान डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ये लोग, इनका भोजन कैसा होता है, इनके यज्ञ कैसे होते हैं, इनकी तपस्या कैसी होती है। तो शुरू के 7 श्लोकों में भगवान ने ये जनरल डिस्क्रिप्शन किया कि किस व्यक्ति की श्रद्धा कैसी होती है, उसके क्रियाकलाप क्या होते हैं। अभी स्पेसिफिकली भगवान बता रहे हैं कि हर जगह 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो भोजन भी खाता है, कौन सा भोजन उसको अच्छा लगता है, ये भी 3 गुणों पे डिपेंड करता है। जो व्यक्ति जिस गुण में है उसी गुण का भोजन उसको अच्छा लगता है। और सेम चीज़ यज्ञ, तपस्या, दान सभी के लिए ये वस्तु सत्य है। जो व्यक्ति जिस गुण में है वही गुण का चीज़ उसको पसंद आता है। तो इसके बाद 8 से लेके 10, 8, 9, 10 3 श्लोकों में भगवान 3 गुणों में कौन कौन से फूड, खाने की कौन सी वस्तुएं 3 गुणों में आती हैं वो भगवान डिस्कस करते हैं। ये इन वस्तुओं को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम किस गुण में हैं, और जिस भी गुण में हैं हमें उस गुण से ऊपर आके भक्ति में लग के भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। तो 8वें श्लोक में बताया गया है कौन सा भोजन सत्व गुण के लोगों को पसंद आता है। ये भोजन है आयु बढ़ाने वाला, आयु सत्व, आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला और बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन। आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, निरोगी काया मतलब स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला, सुख और तृप्ति को प्रदान करने वाला। और ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना होता है, पचाने में आसान होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, हृदय को भाने वाला होता है। तो सत्वगुण का भोजन जो है वो स्निग्ध होता है, रसीला होता है और स्वास्थ्यप्रद होता है। इसके बाद तमोगुण का जो भोजन है, इसमें सत्वगुण के भोजन में आते हैं सब्जियां और दालें और रोटी, दाल, रोटी, चावल, कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पाइसेस नहीं हो। जहाँ हम बहुत ज़्यादा मसाला उपयोग करते हैं, अननेसेसरी बहुत मिर्च डालते हैं, मसाला डालते हैं, तो वो भोजन सत्वगुण की बजाय रजोगुण में चला जाता है। तो सामान्य सत्वगुण का भोजन की बहुत सारे मसाले की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यकता है उतना डालिए। और भर भर के लाल मिर्च और अलग अलग जो स्पाइसेस होते हैं उतना बहुत ज़्यादा मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं। और कई बार हम देखते हैं सब्जी के ऊपर तेल तैरता रहता है, वो भी सत्वगुण का नहीं है। अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करना चाहिए, वो सत्वगुण में कहलाता है। रजोगुण का लक्षण होता है अत्यधिक तीखा, अत्यधिक तिक्त, कटु और खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, बहुत चटपटा, बहुत शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला, बहुत ड्राई फूड। चटपटा फूड मतलब सारी चटपटी चीज़ें इसमें आती हैं, चाट और ये सब कुछ रजोगुण में आते हैं। नमकीन, खट्टा, शुष्क और जलन पैदा करने वाला रजोगुण के लोगों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन खाने से दुख होता है, पेट खराब होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। लगातार रजोगुण का भोजन नहीं खाना चाहिए। आजकल के समाज में ज़्यादातर रजोगुण तमोगुण का भोजन लोग खाते हैं और इसलिए उनके स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन का क्या परिणाम होता है? दुख, शोक और रोग। रजोगुण का भोजन बहुत तेल, बहुत मसाला जो लोग खाते हैं, धीरे धीरे उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, पेट संबंधी बीमारियाँ, जिससे कि उनको कठिनाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा है यातयामम गत रसम, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। ये बहुत अमेजिंग सीक्रेट है। नॉर्मली आजकल मार्केट में वस्तुएं पैक्ड मिलती हैं, बना के पैक कर देते हैं, 6-6 महीने तक लोग उसको रखते हैं और खाते हैं। वो सब तमोगुण का माना जाता है, क्योंकि हम शास्त्र बताते हैं जो भी हम खाते हैं हमें बनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, खाना चाहिए, बचा के रखना अच्छा नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कई बार लोग आटा लगाते हैं रोटी का, और वही आटा 6-6, 7-7 दिन तक यूज करते हैं फ्रिज में रख के। ये फ्रिज के कल्चर के कारण वस्तुएं तमोगुण में चली जाती हैं। लोग आलसी बन जाते हैं और वही खाना बार बार उसी आटे से बार बार रोटी बनाते हैं, 3 दिन 4 दिन तक चलाते हैं, जबकि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। खाना बनाओ 3 घंटे के अंदर खा लो। और स्वादहीन, उसमें कोई स्वाद नहीं है, सड़ा हुआ भोजन, जूठा भोजन,
और ऐसी वस्तुओं से युक्त भोजन जो कि तमोगुण में आती हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा और नशे की वस्तुएं, ये सब जो वस्तुएं यूज होती हैं भोजन में, वो सब तामसी भोजन होता है। आहार का मतलब होता है आयु को बढ़ाना। वैसे आहार के बारे में भगवत गीता में एक जगह पे प्रभुपाद जी एक श्लोक लिखते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति स्मृति रंभ्रात विप्र मोक्षात। तो आहार शुद्ध होने से व्यक्ति का एग्जिस्टेंस, उसकी स्थिति शुद्ध होती है। उसकी स्थिति शुद्ध होती है तो उसका स्मृति, मेमोरी पावर बढ़ती है। मेमोरी पावर बढ़ती है तो आध्यात्मिक वस्तुओं को समझ सकता है। इसलिए इंग्लिश में आता भी है कि जैसा होगा अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। यू आर वॉट एवर यू ईट। हम जो चीज़ खाएंगे उसी तरीके से हम अपने शरीर को, अपने मन को डेवलप करेंगे। तो आहार जो है वो आयु को बढ़ाने के लिए होता है, मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए होता है और शरीर को शक्ति पहुँचाने के लिए होते हैं। ये 3 कार्य होते हैं भोजन के, कि मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए, आयु बढ़ना चाहिए और शरीर में शक्ति पहुंचनी चाहिए। आयु बढ़ना, मस्तिष्क शुद्ध होना और शरीर में शक्ति पहुंचना। इसलिए विद्वान लोग इस प्रकार से आहार चुनते हैं जो कि आयु को बढ़ाने वाला हो। जैसे दूध के व्यंजन, दूध आहार आयु को बढ़ाता है। चीनी, चावल, गेहूँ, फल और सब्जियाँ, ये सत्वगुण के लोग हैं। और जैसे कुछ पदार्थ हैं, भुना हुआ मक्का, गुड़, ये खुद अच्छे नहीं हैं परंतु दूध के साथ मिलाने से स्वादिष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये सात्विक हैं, ये स्वभाव से शुद्ध हैं। तमोगुण के हैं मांस, मदिरा, ये सब तमोगुण के हैं। और सत्वगुण के जो हैं उसमें पशु के वध से प्राप्त हुई चर्बी कोई नहीं होती है। केवल दूध से बने जो होते हैं, दूध, मक्खन, पनीर, ये सब जो होते हैं वो सत्वगुण में आते हैं। राजसी पदार्थ, हाँ, अगर लोग बोलते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगा, बहुत सारी शाकाहारी वस्तुओं में भी प्रोटीन होता है। मटर, दाल, दलिया, इन सब में बहुत प्रोटीन पाया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो दाल, दलिया, मटर खाने से उनका प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है। और ये सत्वगुण में भी होते हैं। रजोगुण के जो होते हैं बहुत गर्म, बहुत चटपटे, बहुत नमक वाले, बहुत कटु, ये आमाशय को थोड़ा परेशान करते हैं, पेट को भी परेशान करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को भी परेशान करते हैं, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। और तामसी भोजन बासी होता है, खाने के 3 घंटे पूर्व बनाया हुआ। भगवान को लगाए हुए प्रसाद के अलावा, भगवान को जब हम भोग लगा देते हैं और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जब वो प्रसाद बन जाता है तब उसमें ये वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं, तब वो तामसी नहीं कहलाता है। प्रसाद कभी भी तामसी नहीं होता है। यहाँ पे हम सामान्य वस्तु की बात कर रहे हैं। प्रसाद भगवान को भोग लगाने के बाद वो दिव्य हो जाता है, फिर वो किसी गुण में नहीं आता है। इसके अलावा जूठा भोजन भी तामसी कहलाता है। जूठा भोजन केवल उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है जब वो भगवान का भोग लगा हो या किसी शुद्ध भक्त ने उसको खाया हो, तो उनका जूठा ले सकते हैं। बाकी सामान्यतः जूठा भोजन हम स्वीकार नहीं करते हैं। शुद्ध भक्त का जूठन और भगवान का जूठन, भगवान का जो प्रसाद है वो हम स्वीकार करते हैं। तो ये तो हुआ आहार किस प्रकार से है, 3 गुण आहार के। इसके बाद भगवान बताते हैं 11 से लेकर 13 श्लोक में किस प्रकार से यज्ञ भी 3 गुण में होते हैं। जो हम सेक्रीफाइसेस करते हैं वो 3 गुणों में होते हैं। और सबसे पहला सेक्रीफाइस होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सेक्रीफाइस सत्वगुण में जो यज्ञ होता है वो ड्यूटीफुली अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। रजोगुण में जो यज्ञ होता है वो कर्म की इच्छा, कुछ फल हमें चाहिए इसलिए किया जाता है। तो सत्वगुण का यज्ञ ड्यूटी के लिए, रजोगुण का यज्ञ कर्म की इच्छा के लिए, कर्म के फुलफिलमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए, फल प्राप्त करने के लिए। और तमोगुण का बिना श्रद्धा के। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। वो यज्ञ सात्विक कहलाता है जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार होता है। सात्विक चीज़ों में हमेशा हमें देखना होगा, सात्विक चीज़ें हमेशा शास्त्र के निर्देश के अनुसार ही मानी जाती हैं। तो वो यज्ञ सात्विक होता है जो कि शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्तव्य समझ के उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। सत्वगुण मतलब आप यज्ञ करेंगे भगवान की खुशी के लिए, खुद के फल की इच्छा नहीं करेंगे, वो सत्वगुण कहलाता है। जैसे सामान्यतः लोग यज्ञ करते हैं कोई ना कोई कार्य से, प्रयोजन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि बिना किसी इच्छा के यज्ञ करना चाहिए। जैसे भगवान का मंदिर बनवाना, भगवत गीता लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना,
भक्ति के कार्यों में मदद करना, ये सब भी यज्ञ होते हैं। ये हमारे कर्तव्य है, क्योंकि हर जीव का कर्तव्य है भगवान की भक्ति को बढ़ावा देना, स्वयं भक्ति करना और दूसरों को भी भक्ति करना। तो मनुष्य को चाहिए कि अपना कर्तव्य मान के मंदिर में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल और प्रसाद चढ़ाए। लोग सोचते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाए। जैसे अभी आप सभी लोग देख रहे हैं, कोरोना के कारण कोई मंदिर नहीं आ पा रहा है, मंदिर के भक्त केवल मंदिर में, बाहर से कोई नहीं आ पा रहा है। तो जो भक्त लोग हैं वो परेशान है कि 1 महीना होने वाला है, भगवान का दर्शन नहीं किया, राधा श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया। राधा श्याम सुंदर भी सोच रहे हैं कि 1 महीने से मैंने अपने भक्तों को नहीं देखा है। बट एनीवे, ये तो गवर्नमेंट का नियम है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट हम आप लोगों के पास ऑनलाइन पिक्चर्स पहुंच जाती हैं, इस्कॉन बड़ौदा, टेम्पल अनाउंसमेंट, इन सब जगह से। तो सामान्यतः मंदिर जाना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान पूरे दिन खड़े रहते हैं अपनी बांसुरी हाथ में लगा के, और प्रभुपाद बोलते भी थे कि भगवान इतना हाथ में बांसुरी लगा के रखते हैं तो उनको हाथ दर्द करता होगा, तो उनके हाथ के नीचे कुछ सपोर्ट लगाना चाहिए। तो भगवान हमें दर्शन देने के लिए वहाँ पे मंदिर में रहते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर आए और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ता रहूँ, आपकी सेवा कर सकूँ। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण में आ सकता है। तो सत्वगुण के यज्ञों में आता है शास्त्र के निर्देश के आधार पे और कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्तव्य को मानने के द्वारा, ड्यूटी के द्वारा और फल की इच्छा के बिना, ये सत्वगुण का यज्ञ कहलाता है। इसके बाद रजोगुण का यज्ञ होता है, जिसमें भौतिक लाभ के लिए किया जाता है या घमंड के लिए किया जाता है। सामान्यतः लोग इस यज्ञ से आकर्षित होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो ये यज्ञ करेंगे तो हो जाएगा, महामृत्युंजय यज्ञ करेंगे तो ये मिल जाएगा, देवी का यज्ञ करेंगे तो ये मिल जाएगा। सामान्यतः लोग इच्छा करते हैं और वो इस प्रकार के यज्ञ, उस इच्छा के कारण ये सारे यज्ञ जो हैं वो रजोगुण में आ जाते हैं। और कुछ लोग यज्ञ करते हैं घमंड के कारण, अपना पैसा दिखाने के लिए कि मैं अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दूंगा, यज्ञ करूंगा तो यज्ञ में दान दूंगा लोगों को, इतने सारे गरीब आएंगे, वो सब गरीब भी बोलेंगे देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार से घमंड में जो यज्ञ करते हैं वो रजोगुण के यज्ञ कहलाते हैं। और तमोगुण का यज्ञ होता है विधिहीनम असष्ट्रन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। क्योंकि इस तमोगुण के व्यक्तियों को शास्त्र पर विश्वास नहीं होता है, तो विधिहीनम, शास्त्र के निर्देशों की कोई नहीं मानता है, कुछ भी नियम होता है उसके यज्ञ में, और उस यज्ञ में प्रसाद वितरित नहीं किया जाता है। यज्ञ भगवान को जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद किसी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि शास्त्र की विधि से नहीं होता है तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। और मंत्रहीनम, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि वेदों को मानने वाला नहीं होता है कोई। अदक्षिणम, पंडित जो है उनको भी कोई दक्षिणा नहीं देता है। और श्रद्धा के बिना, कोई श्रद्धा नहीं होती है, शास्त्र के नियमों को नहीं मानते हैं, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देते हैं, प्रसाद का वितरण नहीं करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ बोला जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के यज्ञ हैं। अभी हम देखेंगे 3 प्रकार की तपस्याएं। अभी तक हमने क्या देखा, फूड्स, खाने की वस्तुएं 3 प्रकार की, और यज्ञ 3 प्रकार के, तपस्याएं 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की तपस्याओं में हम देखेंगे, पहली तपस्या है शरीर की तपस्या, दूसरी तपस्या है वाणी की तपस्या, तीसरी तपस्या है मन की तपस्या। और तीनों की तीनों तपस्याएं तीनों गुणों में की जा सकती है। शरीर की तपस्या 3 गुणों में की जा सकती है, मन की वाणी की तपस्या 3 गुणों में की जा सकती है, मन की तपस्या 3 गुणों में की जा सकती है। सबसे पहला शरीर की तपस्या है द्वेद। ये तीनों एक्चुअली इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, आप इन श्लोकों को मेमोराइज करिएगा। इस अध्याय के तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर की तपस्याएं हैं। क्या क्या शरीर की तपस्याएं हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञम, देव मतलब भगवान परमात्मा, द्विज मतलब ब्राह्मण,
गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु, प्राज्ञ मतलब पूजनीय लोग, सीनियर लोग जो कि पूजनीय हैं, उनका सम्मान करना, उनकी पूजा करना, पवित्रता मेंटेन करना, शरीर और मन की पवित्रता को मेंटेन करना, सरल रहना, हमारा व्यवहार में सरलता होना, ब्रह्मचर्य अहिंसा, सेलिबेसी मतलब कुछ भी अवैध संबंध नहीं करना और अपने सीमन को नियंत्रित करना, शरीर को आध्यात्मिक कार्यों में लगाना और भौतिक भोग के लिए अपने सीमन को वेस्ट नहीं करना। ब्रह्मचर्य अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी को भी दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करना। आंतरिक और बाहर रूप से शुद्ध रहने का मतलब है नाम का जप करना और शरीर और मन को शुद्ध रखना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो शास्त्र सम्मत ना हो, वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो। मैथुन का क्रिया जो है वो वैवाहिक जीवन के अलावा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होता है वो नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में केवल विवाह के साथ ही संबंध और भोग की अनुमति है, अन्यथा नहीं है। इसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। ये सभी शारीरिक तपस्याएं हैं। इसके बाद वाणी की तपस्या कहलाती है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम मतलब ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जिससे सामने वाला डिस्टर्ब नहीं हो। इन जनरल स्वीट टॉक करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम इस प्रकार से वाणी बोलें। जैसे बचपन में हमने एक दोहा सुना था, ऐसी वाणी बोलिए मन न आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। इस प्रकार से वाणी बोलना चाहिए जो दूसरे को एजिटेट नहीं करे, मतलब हमारे बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को सुन के दुख नहीं हो या गुस्सा नहीं हो, क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। कई बार सत्य प्रिय नहीं होता है, अप्रिय होता है, तो कई बार सर्कमस्टेंस के आधार पे हमें सत्य को बचाना चाहिए, परंतु इन जनरल कोशिश करना चाहिए कि हम प्रिय बोलें और सत्य बोलें और दूसरों को एजिटेट नहीं करें। और स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का नियमित अध्ययन करें। अभी लॉकडाउन का समय हम चल रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि हर दिन 1-2 घंटे हम शास्त्र को पढ़ सकें आसानी से। समय मिल सकता है अभी आसानी से, 1-2 घंटे शास्त्रों को पढ़ेंगे। एटलीस्ट जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर आप अगर कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन में हर चैप्टर, तो आपकी भगवद गीता 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। स्वाध्याय मतलब वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना। अभ्यसनम मतलब अभ्यास, वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का अभ्यास करना। ये सब वाणी की तपस्या कहलाती है, मतलब ऐसे शब्द बोलना जिससे क्षुब्ध नहीं हो, और सत्य बोलना, प्रिय बोलना, लाभप्रद बोलना जो दूसरों के लिए लाभप्रिय हो, और साथ साथ वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, ये वाणी की तपस्या कहलाती है। इसके बाद तीसरा आता है मन की तपस्या। मनः प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि वित्तेतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद मतलब संतुष्टि, मन को संतुष्टि देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में बलि महाराज एक बार पूछते हैं इस तरह से, ये स्टोरी हमने पहले भी डिस्कस किया किसी अध्याय में शायद। तो बलि महाराज जब वामन देव से पूछते हैं कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए, वामन देव बोलते हैं कि हमें तीन कदम दे दो। तो बलि महाराज बोलते हैं नहीं, इतनी कम क्यों मांग रहे हैं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करिए, मैं तो पूरे संसार का राजा हूँ, तो मेरे पास आके अगर आप इतना कम मांगेंगे तो कैसे चलेगा। तो वामन बोलते हैं एक्चुअली मन को संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 3 कदम में संतुष्ट नहीं होऊंगा तो मैं पूरे संसार की वस्तु में भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो इसलिए मन को संतोष प्रदान करना। अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित होना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए हमारे मन में कुछ और अन्य भाव नहीं हो। कपट का मतलब होता है कि हम बाहर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और सोचते हैं, उसको कपट बोला जाता है, डुप्लिसिटी। और कई बार उसके कारण हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, क्योंकि कभी व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। तो इसलिए सौम्यत्वम का मतलब है हमें कपट भावना नहीं होनी चाहिए। और मौन का मतलब अगर आवश्यकता नहीं हो तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है गप्पें करने की, जैसे टाइम मिलता है तो परिवार की, समाज की बातें करने में जुट जाते हैं, वो अच्छा बात नहीं है। अगर भगवान के लिए बात करना है तो कितना भी करिए, कितने भी घंटे करिए भगवान से बात, और भगवान के लिए प्रचार, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को बोलना, ये कितना भी कर सकते हैं, परंतु यूजलेस बातों को, व्यर्थ की बातों को करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
और आत्मविनिग्रह, स्वयं अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को नियंत्रित और संयमित रखना। भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि मतलब जीवन को शुद्ध करने की प्रतिज्ञा। ये सब मन की तपस्याएं कहलाती हैं। तपो मान समुच्यते, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करना। मन वास्तविकता में संसार में सभी के लिए बहुत एजिटेटेड होता है मन, क्योंकि सभी लोग इंद्रिय तृप्ति को बहुत अच्छा मानते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति से अगर मन को हटा लेते हैं तो मन अपने आप संयमित हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है। और हमेशा मन को इस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए कि हमेशा परोपकार के विषय में सोचे। दैट मीन्स मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से हमेशा बचना चाहिए। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के ही मन को तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। मन जैसे भोग के लिए आता है, भोग की वस्तुओं को चाहता है, भोग प्राप्त करता है, अपने आप मन एजिटेट हो जाता है। हम भी देखते हैं जैसे ही हमारे मन में कोई इच्छा आने चालू होती है, भौतिक इच्छाएं, तो मन एजिटेट होना चालू हो जाता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना और भौतिक इच्छाओं से दूर रहना, इससे मन को तुष्ट किया जा सकता है। ये सब कुछ करना मन की तपस्या है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। इसके बाद भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में लगे हुए मनुष्यों के द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। व्यक्ति जो तपस्या, ये जो हमने 3 डिस्कस किए, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। शरीर की तपस्या थी परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, गुरुजनों की पूजा करना, स्वच्छ रहना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, वो शरीर की तपस्या थी। सच्चे बोलना और अच्छा लगने वाला, स्वीट बोलना, दूसरों के लिए हितकर, बेनिफिशियल वस्तुएं और दूसरों को परेशान नहीं करने वाला वाक्य बोलना, और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, ये वाणी की तपस्या थी। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या थी। तो जो इन तीनों को पालन करते हैं वो सात्विक तपस्या करते हैं। जो इन तीनों को नहीं पालन करते हैं वो रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। अभी रजोगुण में किस प्रकार की तपस्या होती है? रजोगुण की तपस्या है जो तपस्या घमंड के कारण सम्मान और पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। जो व्यक्ति तपस्या इसीलिए करता है कि सबको पता चले कि वो तपस्या कर रहा है। जैसे कई बार हम, एक्चुअली वो रजोगुण में तो नहीं आएगा, बट तब भी शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। कई बार हम अगर एकादशी के दिन 32 माला कर लिए, 50 माला कर लिए, 64 माला कर लिए, तो फिर हम सबसे पूछते हैं कि मैंने 64 किया, तुमने कितना किया। कोई कम करता है तो हम सोचते हैं अरे देखो ये तो अच्छा भक्त नहीं है। कोई ज़्यादा करता है तो हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो ये हमारी सम्मान की इच्छा है, लोगों को दिखाना कि हम कितने बड़े भक्त हैं। ये रजोगुण का लक्षण है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो कितना बड़ा हूँ, मैं इतना आगे हूँ भक्ति में, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। ये सब बताना जो है ये रजोगुण का लक्षण है। तो जो तपस्या घमंड के कारण या सम्मान प्राप्त करने के लिए या पूजा प्राप्त करने के लिए वो जो की जाती है वो रजोगुणी तपस्या कहलाती है। ये तपस्या अस्थायी होती है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। व्यक्ति ज़्यादा दिन तक ऐसी तपस्या नहीं कर सकता है। तमोगुण की तपस्या कहलाती है ऐसी तपस्या जो अपने आप को परेशान करने के लिए और दूसरों को विनाश करने के लिए की जाती है। दूसरों को हानि पहुंचाती है ऐसी तपस्या, और स्वयं को भी परेशान करती है। ऐसी तपस्या को तामसी कहलाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप की तपस्या, वो अमर बनने के लिए और देवताओं को मारने के लिए, विष्णु को मारने के लिए तपस्या कर रहे थे, और बाद में भगवान ने उसको मार दिया। और हिरण्यकश्यप जैसे लोग या रावण जैसे लोग जब तपस्या करके सफल होते हैं तो फिर वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं पूरे समाज में। तो ऐसी तपस्याएं तमोगुण की तपस्याएं कहलाती हैं। इसके बाद भगवान डिस्कस कर रहे हैं 3 श्लोकों में दान, तीनों गुणों में किस किस प्रकार के दान होते हैं। सबसे पहले दान होता है सत्वगुण में, दातव्यम इति यद्दानम, जिसको दान देना चाहिए उसको दान देना, प्रॉपर व्यक्ति को दान देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेन में जाते हैं कभी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कि झाड़ू लगाते हैं ट्रेन में और फिर पैसा मांगते हैं। और कई अलग अलग भिखारी भी आते हैं। उनको मैंने देखा कि अगर उनको हम लड्डू देते हैं या भगवान का प्रसाद देते हैं तो नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं हमें पैसा चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं वो? क्योंकि उनको आप पैसा दोगे फिर आप देखोगे अगले स्टेशन पर जाके वो सिगरेट खरीद के पिएंगे या नशा करेंगे या कुछ गलत कार्य करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता है कि पैसे को अच्छा यूज कैसे करना है। इसलिए हम भक्तों को सिखाते हैं कि आपको कैश भिखारियों को नहीं देना चाहिए। आप खाना दे सकते हैं, क्योंकि भोजन वो फेंक नहीं पाएगा,
और भोजन करेगा तो उसको फायदा होगा, भगवान का प्रसाद लेगा। परंतु अगर आपने उसको कैश दिया है तो कैश का जो पाप कर्म करेगा उसका फल भी हमें मिलेगा। जैसे हमने अगर किसी को पैसा दिया, उसने जाके सिगरेट खरीद के पीना चालू कर दिया, तो इनडायरेक्टली ऐसा हुआ कि हमने उसको सिगरेट के लिए पैसा दिया। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए, केवल देने योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो व्यक्ति प्रॉपर कैरेक्टर का है, पहले के समय में साधुओं को दान दिया जाता था, किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान नहीं दिया जाता था। जो व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर का है और जिसको दान देने से हमें पता है कि उस दान का सही उपयोग होगा, भगवान की सेवा में उपयोग होगा, समाज के लिए उपयोग होगा, वहाँ पे दान देना चाहिए। दातव्यम इति यद दानम। और जब दान देते हैं तो किसी प्रकार की उपकार की आशा नहीं करना चाहिए कि ये हमने दान दिया तो हमें कुछ मिलना चाहिए उसके लिए। उपकार की आशा करने से रजोगुण में वो दान हो जाता है। तो सत्वगुण का दान मतलब हमने दिया और उसको भगवान की सेवा समझ के भूल गए, उसको सत्वगुण का दान बोला जाता है। और सही समय पे, सही स्थान पे, सही व्यक्ति को, देश काल पात्र, सही स्थान पे, सही समय पे, सही व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान किया जाता है। तो दान देते समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि केवल ये देख के दान नहीं देना चाहिए कि वो व्यक्ति गरीब है तो दान दे दिया, क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है कई बार उसकी आदतों के कारण। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो दिन भर पैसा कमाते हैं, रात में पूरा पैसा सिगरेट में, शराब में निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को दान देने की आवश्यकता नहीं है, उससे वो दान के पात्र नहीं है। आपको वैष्णवों को दान देना चाहिए, मंदिर में दान देना चाहिए, ऐसी जगह दान देना चाहिए जहाँ पे वो इस प्रकार से उपयोग हो कि हमें भी उसका फ़ायदा मिले, भगवान के लिए उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार का दान सत्वगुण कहलाता है। दूसरा जो दान है तमोगुण का दान, वो दान होता है जो हमारे लिए उपकार की भावना से। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है तो सत्वगुण का दान कहलाता है। अगर हमें पाने की इच्छा है तो वो दान रजोगुण का दान कहलाता है। और हमें कर्म फल की इच्छा है कि हमने ये किया तो हमें इसका फल ऐसा मिलना चाहिए, वो भी रजोगुण का दान है। और जो अनिच्छापूर्वक, इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, इस प्रकार का दान भी रजोगुण का दान कहलाता है। तीसरा दान होता है कि ऐसा दान जो गलत समय में किया जाता है, गलत जगह पे किया जाता है, गलत व्यक्ति को किया जाता है और गलत इच्छा से किया जाता है, अनादर से किया जाता है, वो तामसी दान कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा फूड मतलब खाना, यज्ञ, तपस्या और दान, ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये तीनों गुणों में पाए जाते हैं। इसके बाद भगवान आगे बता रहे हैं 23 श्लोक में कि संसार के सारे कर्म 3 गुणों से भरे होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं। सृष्टि के सबसे पहले समय में 3 ब्रह्म, 3 शब्द ओम तत्सत, ये 3 शब्द भगवान को सूचित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन 3 शब्दों के द्वारा ब्राह्मण वैदिक मंत्र करते थे और भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करते थे पहले के समय में। ओम का मतलब, ओम मतलब भगवान, तत्, तत् मतलब वह, सत मतलब सत्य, भगवान ही परम सत्य हैं। इस मंत्र के द्वारा ब्राह्मण लोग पहले से ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो इस स्थिति तक भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति तीनों गुणों को पहचान सकता है, किस किस गुण में कौन सा व्यक्ति है। उसके खाने को देख के, उसकी पूजा को देख के, उसकी तपस्या को देख के पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति किस गुण में है। और ये गुण संसार में व्यक्ति को बांध देते हैं। तो इस संसार से बाहर आने के लिए ओम तत्सत एक जो वैदिक मंत्र है वो लोग करते थे। कलयुग में हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं चैतन्य महाप्रभु और शास्त्रों के आधार पे। तो सब कुछ देखने के बाद, तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन, इन सब को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म नहीं करते उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ समय तक उनको फल मिलता है परंतु चरम गति की प्राप्ति नहीं होती है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो, इस तरह से अगर कोई मंत्र करते हैं, भगवान के लिए मंत्र करते हैं, अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करते हैं। ओम तत्सत का मतलब भगवान सत्य हैं और उनकी सेवा करना है। तो कोई इस तरह से अगर करता है तब वो यज्ञ, दान, तप, इन सब का वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। जैसे कृष्ण भक्ति जो है, इन सारे कार्यों को साइंटिफिक तरीके से किया जाता है कृष्ण भक्ति में, जिससे कि मनुष्य भगवत धाम जा सके। इसलिए संसार के योगी जन जो हैं वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की क्रियाओं
का शुभारंभ ओम से करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सात्विक यज्ञ करे, कर्म की इच्छा नहीं करे। यज्ञ दान तप जो है उसमें उनको इस उद्देश्य से करे कि भगवान के पास जाना है, भवबंधन से मुक्त होना है। और भगवान इन यज्ञों के लक्ष्य हैं। भगवान को सत शब्द से बताया जाता है। भगवान कृष्ण का एक नाम है सत्य, मीन्स आध्यात्मिक सत्य, पूर्ण सत्य भगवान कृष्ण कहलाते हैं। ऐसे यज्ञ के संपन्न करने वाले को भी सत्य बोला जाता है और ऐसे यज्ञ को भी सत्य बोला जाता है। इस प्रकार से भगवान बताते हैं, जैसे 30वें स्कंद में 25वें श्लोक में 25वें अध्याय में आता है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोशनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि भक्तों के संग में जब हम आते हैं, भक्तों के संग में जब हम भगवान का लीलाओं का ध्यान करते हैं, भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, तो भगवान की लीलाओं का गान हमारे कान में रसायन के जैसा जाता है, दवाई के जैसा जाता है, और अंदर हृदय में अंदर जाके हमारे अंदर जो गंदगी है उसको साफ करके भक्ति को बढ़ाता है। धीरे धीरे भगवान के प्रति रति आकर्षण बढ़ने लगता है और फिर भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट श्लोक में फिर भगवान बता रहे हैं कि पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वो सब झूठा, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है और इस जन्म में और अगले जन्म में व्यर्थ हो जाता है। तो चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, अगर उसका आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है तो उसका कोई ज़्यादा फल नहीं मिलता है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भक्ति में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान की श्रद्धा बताई गई है। ऐसी श्रद्धा अगर लोगों को होती है तो उनके लिए जीवन में वो एसेट के जैसी होती है, नहीं तो वो टाइम वेस्ट के जैसी होती है। लोग देवता, भूत, कुबेर, यक्षों की पूजा करने के लिए आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में लोग रहते हैं, परंतु जो कृष्ण भक्ति की करता है वो इन तीनों गुणों के ऊपर चला जाता है। हमने देखा था 14वें अध्याय में सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय में 26वें श्लोक में हमने देखा था कि जो मेरे लिए अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वो तीनों गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है तो सबसे ऊंचा मार्ग है और इस प्रकार की श्रद्धा रख के उसको भक्ति की प्रोसेस चालू करना चाहिए। धीरे धीरे श्रद्धा गाढ़ी होती जाती है। जैसे जब हम दूध को उबालते हैं तो धीरे धीरे दूध में से लिक्विड जाता रहता है, वो गाढ़ा हो जाता है, दूध धीरे धीरे रबड़ी बनता है, फिर रबड़ी के बाद खोवा बनता है। इस प्रकार से श्रद्धा हमारी गाढ़ी होती जाती है और एक समय आता है जब वो प्रेम को प्राप्त हो जाती है। तो ये भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में। तो हम जस्ट एक शॉर्ट रिकैप करेंगे इस अध्याय का। टोटल इस अध्याय में 28 श्लोक हैं और शुरू के 7 श्लोकों में भगवान जनरलाइज बता रहे हैं फेथ के बारे में, श्रद्धा के बारे में और पूजा की टेक्निक्स के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि भगवान ने 3 श्लोकों में 8 से लेकर 10 तक 3 प्रकार के भोजन बताया, तीनों गुणों में जो पाए जाते हैं। उसके बाद 3 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। उसके बाद 3 प्रकार की तपस्याएं भगवान ने बताई, शरीर मन और वाणी। और ये तपस्याएं रजोगुण तमोगुण में भी किस प्रकार से होती हैं। इसके बाद 3 प्रकार के दान। इसके बाद वास्तविकता में ओम तत्सत या हरे कृष्ण मंत्र या ओम का उच्चारण करके भगवान को जब हम तपस्या करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के निर्देश के आधार पर हरे कृष्ण महामंत्र को हम उपयोग करके भगवत की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर बिना श्रद्धा के कोई कुछ भी करता है तो वो यूजलेस होता है। तो इस प्रकार से ये अध्याय कंप्लीट होता है। कल हम लास्ट अध्याय 18 चूँकि बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत सारी थीम उसके अंदर है, तो कल का सेशन थोड़ा लंबा होगा। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे 15 मिनट से 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो बाकी चैप्टर से बड़ा चैप्टर है और समझाने के लिए भी बहुत कुछ है उसमें। और आप लोगों का जो क्विज था चैप्टर 14 चैप्टर का जो क्विज है उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और भक्त लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लेक्चर में से बहुत सारी पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को और सुनते भी बहुत अच्छे से हैं, आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है।
क्योंकि एक बार सुन के क्विज में बताना इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्विज में भाग लेने के लिए। और इस क्विज का उद्देश्य हमारा था कि भक्तों को अच्छे से श्रवण करने में मदद मिले। तो इस चैप्टर 14 अध्याय की जो क्विज है उसके टॉप 5 विनर जो हैं, मैं नीचे से बोलना प्रारंभ करता हूँ। 5वें नंबर पे हैं रघु रमन प्रभु फ्रॉम दाहोद। रघु रमन प्रभु हमारे बहुत वरिष्ठ अच्छे भक्त हैं जो कि दाहोद में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रघु रमन प्रभु। चौथा है जिगीसा माता जी, जिगीसा शाह माता जी। रघु रमन प्रभु के नंबर हैं 81,408। जिगीसा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मार्क्स हैं 83,010। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी श्रीमान सनातन कृपा प्रभु, आप सभी उनको जानते हैं। सनातन कृपा प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं दाहोद में, बड़ौदा में। तो वो तीसरी रैंक पे हैं 86,170। दूसरी रैंक पे हैं श्रीमान सनातन शिक्षा प्रभु। सनातन शिक्षा प्रभु पिछले चैप्टर 13 के टेक्स्ट में भी तीसरे नंबर पे आए थे क्विज में, और इस बार वो दूसरे नंबर पे हैं। सनातन शिक्षा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से लेक्चर को सुन रहे हैं और याद बता रहे हैं, क्विज में भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले रैंक पे सोहम प्रभु। सोहम प्रभु कल भी टॉप 3 में थे, या टॉप में भी थे शायद, बट सोहम प्रभु का नाम कल भी था। तो सोहम प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे से क्विज में भाग ले रहे हैं। 90,607 हाईएस्ट नंबर हैं। सनातन शिक्षा प्रभु के 90,389, सनातन कृपा प्रभु के 86,170। तो इन सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को धन्यवाद जो कि इस क्विज में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। और एक और शॉर्ट अनाउंसमेंट है, ये कल हमारा 18वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक विशेष सेशन प्रारंभ कर रहे हैं 20 तारीख से, 20 अप्रैल से। वो सेशन हमने डिज़ाइन किया है वाल्मीकि रामायण और कंब ऋषि ने जो रामायण लिखी है उन दोनों पे आधारित करके हम भगवान राम की कथा और उसमें से हम क्या क्या लेसन सीख सकते हैं, लाइफ लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड रामचंद्रस पास्ट टाइम्स। ये हम 20 तारीख से प्रारंभ करेंगे। 20 तारीख से हर शाम को हम 7:30 बजे राम कथा करेंगे। और जितना भी, क्योंकि हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो उसको समय भी लगेगा, कम से कम आगे कुछ हफ्ते तक वो चलेगा। तो आप सभी का स्वागत है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़िए। इसी गौरंगज ग्रुप में हर शाम को 7:30 बजे 20 तारीख से प्रारंभ होके। और कल हम डिस्कस करते हैं 18वां अध्याय, किस प्रकार से वो अध्याय, क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय।